हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं समझता हूं आप अच्छे होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपके सामने कोई सवाल ये पूछ दे, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, यह सवाल अगर लोग कोई किसी से पूछ दे तो फर्स्ट लाइन में उसका यह रिएक्शन होता है, अरे बिहार में कहीं प्रधानमंत्री होता है। देखिए, मैं बताता हूं कौन बिहार का प्रधानमंत्री सबसे पहला बना और कैसे क्या बात हुई। देखिए, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 जब पारित हुआ, उसके तहत यह प्रोविजन की गया कि भारत में अब जो 11 राज्य हैं उनमें 6 राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाएगा। इसी के तहत बिहार में भी आपको विधानसभा और विधान परिषद की गठन की बातें की गई। आपको बता दूं, विधानसभा के लिए 152 सीटें और विधान परिषद के लिए 30 सीटें उस समय निर्धारित की गई थी। अब इसी के तहत आपको 22 जनवरी से 27 जनवरी 22 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में आपको जनवरी के बीच बिहार में चुनाव हुआ। ये 1937, ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 1927 से 27 जनवरी 22 जनवरी से 27 जनवरी ये आपको बिहार में चुनाव हुआ। उस समय में जो 100 आपको बताया अभी मैंने, 152 सीटें निर्धारित की गई थी। 152 सीटें बिहार के लिए थी विधानसभा में। इस 152 सीटों में आपको जो सीटों की व्यवस्था की गई थी, तो फिर सामान्य के लिए, उसमें सामान्य के लिए आपको 70 सीटें निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जाति के लिए, देखिए मैं ये भी बता लेता हूं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें निर्धारित की गई थी। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये आपको 7 सीटें निर्धारित की गई थी। मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए 39 सीटें निर्धारित की गई थी जी। महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई थी जी। फिर आपको एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए यह आपको 2 सीटें निर्धारित की गई थी। यूरोपियनों के लिए, यूरोपियनों के लिए ये आपको 2 सीटें निर्धारित की गई थी। और विशिष्ट क्षेत्र से, जो विशिष्ट क्षेत्र से काम कर रहे थे लोग, अब विशिष्ट क्षेत्र कहने का मतलब जैसे टीचर हो गए, फिर आपको जमींदार हो गए, ईसाई हो गए, इन लोगों के, तो विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के लिए, जो विशिष्ट क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये आपको 13 सीटें निर्धारित की गई थी। देखिए, सामान्य के लिए 70 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, मुस्लिमों के लिए 39 सीटें, महिलाओं के लिए 4 सीटें, एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें, यूरोपियनों के लिए 2 सीटें, और फिर विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के लिए ये आपको, यूरोपियनों में पमे हर्षिकर होगा जी, और विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के लिए 13 सीटें निर्धारित की गई थी। खैर, अब ये जब 22 जनवरी 1937 से 27 जनवरी 1937 के बीच में चुनाव हुआ, तो कांग्रेस कांग्रेस इसमें से 107 सीटों पे लड़ी थी। कितने सीटों पे लड़ी थी? 107 सीटों पे लड़ी, और जिसमें से 98 सीटों पे उसको जीत मिली। यानी उस चुनाव में 107 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, जिसमें 98 सीटें ये जीती। और सेकंड नंबर पे आपका मुस्लिम लीग थी। सेकंड लीग पे नंबर पे मुस्लिम लीग को ये आपको 20 सीटें मिली थी। अब 20 सीटें इनको मिली, तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो ये कौन था? लार्जेस्ट पार्टी ये कांग्रेस थी। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए ये निमंत्रण मिला। अब कांग्रेस को जब ये निमंत्रण मिला, तो इस बीच में 18 मार्च, ये 17 और 18 मार्च को, ये 2 दिन तक दिल्ली में, 17 से 18 मार्च 1937 को 2 दिनों तक ये कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई। कांग्रेस की बैठक हुई, तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी प्रांत है, हमें सरकार बनाना है, तो सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कांग्रेस ने अपनी ओर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आपको ध्यान रखेंगे, ये बाद में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने के लिए, गठित करने के लिए कहा गया। लेकिन उस समय में
कांग्रेस ने एक और प्रस्ताव ये पास किया था कि उसने गवर्नर से ये आश्वासन मांगा था कि वो अपना विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। अब विशेषाधिकार का प्रयोग मतलब कि जो सरकार में उनके पास से विशेषाधिकार था कि सरकार के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे, सरकार को अस्थिर कर सकते थे। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये चाहते थे कि गवर्नर हमें आश्वस्त कर दे कि हम ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि आपके सरकार को खतरा हो, लेकिन गवर्नर ने इनकार कर दिया। जब गवर्नर ने इनकार कर दिया तो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब उस समय में एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी। कौन पार्टी थी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पार्टी के थे मोहम्मद यूनुस सलीम। ध्यान रखेंगे कौन थे? मोहम्मद यूनुस सलीम। तो मोहम्मद यूनुस सलीम को एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। तो मार्च 1937 में मार्च 1937 में ये मोहम्मद यूनुस सलीम ने बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में यह अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ध्यान दीजिए, उस समय में जो प्रांत के सरकार के प्रधान होते थे, जिसे हम आज मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय में उस पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनुस सलीम ने बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन था। देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, संवैधानिक गतिरोध तो जारी ही रहा। तो फिर उसके बाद से आप देखेंगे वायसराय थे लिनलिथ को उन्होंने आश्वस्त किया। फिर बात की बात हुई। देखिए वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए हम आज की बात को यहीं पे छोड़ते हैं। फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे आगे के लिए। और फिर वही ख्वाहिश मेरी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लड़के हैं, चाहे बीपीएससी के हों, आईएएस के हों या टीचर के हों, आप उनके तक अगर ये पहुंचा देते हैं तो उनका बहुत कल्याण हो जाएगा। तो कोई अब पूछे कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, देन व्हाट विल बी आंसर? देन मोहम्मद यूनुस सलीम वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिहार। और फिर मिलेंगे के बातों के साथ, अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।